आज हम सामान्य भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। पहला, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये तो सफा गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नहीं, समूचा नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो विश्व के देशों में 7वां स्थान है। भारत का आकार विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है जो संपूर्ण मानव जाति का 17% है। संपूर्ण मानव जाति का 17%। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग 6,40,932 गांव हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। ये सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 29 है वर्तमान में। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी सही है। सूर्योदय मिजोरम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर हम लोग चालू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। दूसरा चैप्टर में उतना कुछ खास नहीं है, बस केवल आपको अक्षांशीय विस्तार दिया है, कैसे कैसे किया है। अक्षांशीय विस्तार में आपको बस 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग। ये भी, इसको भी विस्तार, भारत का विस्तार हो जाएगा। भारत का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? जो सिक्किम से अक्षांश है वो किस राज्य से और होकर गुजरेगा? तो ये राजस्थान, ऑप्शन के अनुसार राजस्थान से होकर गुजरेगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिस जिला से होकर मतलब गुजरे वो जैसलमेर है, जो राजस्थान में है। जैसलमेर जिला गुजरात में है। जैसलमेर गुजरात में है। हाँ सॉरी, गुजरात में, जैसलमेर गुजरात में है। चलिए ये भी खत्म है। कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है आप देखिएगा। हम आपको, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है। पहले जो झारखंड था वो भारत में था। कर्क रेखा पे पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिसमें पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा आपका गुजरात से गुजरता है और छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इन सभी से गुजरती है। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से गुजरती।
कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको ऊपर बताए हैं 8। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार झारखंड होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका मणिपुर से नहीं गुजरती, मणिपुर से नहीं गुजरती, ऑप्शन के अनुसार मणिपुर से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर गांधीनगर है, ऑप्शन के अनुसार। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट कोलकाता है, ऑप्शन के अनुसार कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर जो है भारत को लगभग 2 बराबर गोलार्धों में बांटता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसको हम अधिकांशतः मैप के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आप हो सके तो मैप का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा लें, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। भारत राज्य से कर्क रेखा उत्तर से गुजरता है तो मणिपुर से। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में। जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित, मतलब निकटस्थ स्थित है? वह है जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो मध्य प्रदेश में उद्गीत होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी।